नमस्कार, मैं पुष्पांजलि पंडा हूँ, हिंदी शिक्षयित्री। सबसे पहले मैं चकलीट ऐप को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम आसानी से अपने छात्रों तक पहुँच सके हैं। इसके साथ साथ इस कोरोना जैसे महामारी के समय में हम घर बैठे अपने पाठ्यक्रमों को वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाकर अपने विषय वस्तुओं को छात्रों तक आसानी से भेज सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के कवियों के जो नीति वाणी है, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में उसे निकालो। तुमने सुना होगा कि सूर सूर तुलसी शशि, इसका मतलब जानते हो? सूर यानी सूरदास जी सूर्य की तरह तेजस्वी और चमकने वाले कवि थे, और इसके साथ साथ तुलसीदास जी शशि की तरह शीतलता प्रदान करने वाले कवि थे। अर्थात तुलसीदास की रचनाओं में शीतलता की तरह भाव पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भक्ति काल के सगुण मार्गी कवि तुलसीदास जी कैसे अपनी दोहों में नीति वाणी हमारी शिक्षाप्रद प्रस्तुत किए हैं। तुम लोग अपनी किताब, हिंदी किताब के पृष्ठ संख्या 9 को निकालो। हम इस दोहे को सस्वर वाचन करेंगे। तुलसी मीठे बचन पे सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। तो बच्चों, इस दोहे को पढ़ने से पहले हम जरूर कवि का परिचय लेंगे, कवि से परिचित होंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण मार्गी कवि तथा राम भक्त कवि थे। उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर इलाके में हुआ था। बचपन से ही वे पिता और माता को खो दिए थे, यानी अनाथ बन गए थे, पिता माता के स्नेह से वंचित हो गए थे। तुलसीदास जी बहुत ही छोटे उम्र से ही उन्हें बहुत कष्ट भुगतना पड़ा था, और रामानंद जी उनके गुरु थे और वे राम भक्त कवि थे। उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही वे लिखा करते थे। रामचरितमानस उनका श्रेष्ठ ग्रंथ था, जिसमें राम भगवान जी के बारे में लिखा गया है। तुम्हें पता है, जो सारे जगत में लोकप्रिय है। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और भी अनेक ग्रंथ उन्होंने रचना किए हैं। तो तुम्हें कवि का परिचय मिल गया। तो पहले दोहे में जो हम सस्वर वाचन किए, उसमें मीठी वाणी के बारे में बताया गया है। बच्चों, तुम्हें पता है कोयल और कौवा का रंग कैसा है? दोनों का रंग काला है। और हम कोयल को क्यों पसंद करते हैं, कौवा को क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि कोयल की वाणी मधुर है, मीठी वाणी है, और कौवा का कर्कश वाणी है। तो आज यहाँ तुलसीदास जी अपने दोहे में मीठी वाणी के बारे में, मीठी वाणी का तात्पर्य बताए हैं, और मीठी वाणी का क्या महत्व है इसके बारे में हमें बताना चाहते हैं। तुलसी मीठे बचन पे सुख उपजत चहु और, वशीकरण वह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। तो बच्चों, अपने कॉपियाँ निकाल लो और पहले इस दोहे में जो कठिन शब्द है उसे
तुम लिख डालो और उसका हम अर्थ बताएंगे। मीठे वचन, इसका मतलब क्या है? मीठी वाणी यानी मधुर वाणी। उपजत, उपजत एक शब्द है उपजत, उसका क्या अर्थ है? उपजना या उत्पन्न होना। फिर है चहु ओर, चहु ओर एक शब्द है, इसका मतलब है चारों ओर। लिखो, अपनी कॉपियों में लिख डालो। और एक शब्द है ते, ते का मतलब क्या है? से या द्वारा। वशीकरण मंत्र, वश में करने वाला, दूसरों को अपने वश में करने वाला जो मंत्र है उसे हम वशीकरण मंत्र कहते हैं। मंत्र यानी एक प्रभावी शब्द है, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यः, तो वैसा एक मंत्र है क्या? मीठी वाणी। परिहरू, परिहरू करना, परिहरू का मतलब है परित्याग करना या त्याग देना। अच्छा, तो अभी हम इस दोहे को समझेंगे। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास जी का कहना है कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, यानी हमारा परिवेश सुख और शांति से भरा रहता है मीठे वचन के कारण। अगर हम मीठे वचन बोलते हैं तो हमारा परिवेश में सुख उत्पन्न होता है, सब लोग खुश रहते हैं। इसके बदले में कड़वी वचन सबको दुख पहुंचाता है। चहु ओर मतलब चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। और यह एक ऐसा मंत्र है, वशीकरण करने, दूसरों को अपने वश में करने वाला मंत्र है, जो दूसरों को अपनी ओर खींच सकता है। अगर तुम मीठे वचन बोलोगे तो तुम्हारे पास दूसरे लोग आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अतः हमें कठोर वचन परित्याग कर देना चाहिए। मीठे वचन सबको बहुत ही प्यारा होता है। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। इसका अर्थ अच्छी तरह समझ लो पुनः। मीठी वाणी से हम सब चारों ओर शांति का परिवेश बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन यानी कठोर वचन, जैसे कौवे का कर्कश वाणी है, सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन वशीकरण मंत्र है, जो वशीकरण मंत्र के समान है, जो मीठे वचन के कारण तुम अपनी ओर दूसरों को खींच सकते हो इसके माध्यम से। इसलिए हमें कड़वे वचन कभी नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि दूसरों को मीठी वाणी बोला करें। तो ये दोहा खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे कि यहाँ जो वचन लिखा है, मीठी वचन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वचन शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ जो है वाणी, बात, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम बोलेंगे कि मीठी वाणी, मीठी बात, मीठे वचन, क्योंकि वचन पुल्लिंग शब्द है, तो लिंग का ज्ञान भी तुम्हें हो गया। अभी तुम घर में बैठकर इसे अभ्यास करो, पढ़ो और उसका भावार्थ भी समझ लो। और दूसरी कक्षा में हम फिर से मिलेंगे दूसरी दोहा के साथ। धन्यवाद। और तुम घर में रहो, सुरक्षित रहो।